नमोदय क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अपनी बड़े कावड़े क्षेत्रीय भाषा में होलिका दहन को लेकर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती हो या किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को चोट पहुँचे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। होलिका दहन यानी होली का पर्व, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इस वीडियो में मैं सारी सच्चाई होली के पर्व के बारे में बता रहा हूँ। जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करें। होली का पर्व कब मनाया जाता है? वैसे तो होली का पर्व फागुन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी पूर्णों को मनाया जाता है। और होली के पर्व को कैसे मनाया जाता है, इस पर बहुत सारे डिस्कस हुए हैं। होली के त्यौहार को वैसे तो होली का त्यौहार भाईचारे का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली के पर्व में कितना भाईचारा है, कितना प्रेम है। ये होली का पर्व हिंदू धर्म का पर्व है। इस होली के त्यौहार को हिंदू धर्म के लोग बड़ी हंसी खुशी से मनाते हैं, उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे होली के पर्व ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में हजारों प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, वो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, हंसी खुशी उल्लास से मनाए जाते हैं। और इन हिंदू धर्म के पर्वों को, इन हिंदू धर्म के त्योहारों को अन्य धर्मों में क्यों नहीं मनाया जाता है? बौद्ध धर्म तो यहाँ तक कि हिंदू धर्म के सारे जितने भी पर्व हैं उनकी कड़ी आलोचना करता है। बौद्ध धर्म स्वीकार करता है कि जितने भी अंधविश्वास हैं, जितने भी पाखंड हैं, सिर्फ हिंदू धर्म में भरे पड़े हुए हैं, हिंदू धर्म के तीर्थों में भरे पड़े हुए हैं, हिंदू धर्म के उन पवित्र त्योहारों में भरे पड़े हुए हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास पर टिके हुए हैं। अब होली का त्यौहार ही देख लो। अब होली का त्यौहार मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? कि होलिका नाम की एक लड़की थी, होलिका नाम की एक लड़की थी, वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप महान प्रतापी बलशाली राक्षसों का राजा, यानी हिरण्यकश्यप राजा था, राक्षसों का राजा था। होलिका भी राक्षस की बहन थी। होलिका एक बाप की पुत्री थी। होलिका एक पुत्री की होने वाली माँ थी। यह पुत्र की होने वाली माँ थी, एक बेटे की होने वाली माँ थी। जब हिरण्यकश्यप राजा था, राक्षसों का राजा था, तो हिरण्यकश्यप के राज्य को गिराने के लिए, यानी उन 5% ब्राह्मणों ने बहुत सारे षड्यंत्र किए। राक्षस को के कुल को खत्म करने के लिए उन 5% ब्राह्मणों ने बहुत सारे षड्यंत्र किए। होलिका शादीशुदा थी, यानी होलिका की शादी की थी हिरण्यकश्यप ने। जब होलिका विदाई के वक्त अपने घर जा रही थी, होलिका विदाई के वक्त अपने घर जा रही थी, वो घर से बाहर निकल चुकी थी, अपने ससुराल जा रही थी।
इतने में ही वो वो 5% ब्राह्मण आए। उन्होंने होलिका को रोका, उसके साथ बलात्कार किया, हजारों प्रकार के शोषण किए, रेप किया। उस होलिका को जिंदा अग्नि में जला दिया, यानी भस्म कर दिया, मार दिया। तभी से वो 5% अपनी खुशी को जाहिर करते हैं कि हमने राक्षस कुल की एक भाई की बहन को मार गिराया, जिससे राक्षस कुल को शर्म से नीचे झुकना पड़ी। राक्षस कुल अपनी गर्दन, अपना सिर उठाकर न जी सकें। ये तो होलिका की सच्चाई। होलिका को उन 5% ब्राह्मणों ने ही मारा था। उन 5% ब्राह्मणों को ही खुशी होती है, बल्कि हमारे समाज के राक्षस कुल के लोगों को खुशी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बेटी खोई थी। किसी बाप ने अपनी बेटी खोई थी, किसी बहन ने या किसी भाई ने अपनी बहन खोई थी, किसी बेटे ने अपनी माँ खोई थी। तो राक्षस कुलों को क्यों खुशी होगी होलिका की? होलिका की पर्व की तो उन 5% ब्राह्मणों को खुशी होती है। इस होली का त्योहार में उन 5% ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ कर बताया गया है कि होलिका को जला दिया था। होलिका उस प्रहलाद को लेकर साथ में जल रही थी, क्योंकि प्रहलाद वो विष्णु भगवान का नाम लेता था, विष्णु भगवान का भक्त था। और हिरण्यकश्यप का विष्णु भगवान दुश्मन था, तो भला प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त कैसे हो गया? क्यों लेता भगवान विष्णु का नाम प्रहलाद? भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप का दुश्मन था, तो वो राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप था, तो उसका पुत्र था प्रहलाद, तो उसका भी तो दुश्मन था। तो ये 5% ब्राह्मणों ने अफवाह फैला दी है कि प्रहलाद भक्त था विष्णु भगवान का। यानी प्रहलाद भक्त नहीं था विष्णु भगवान का, बल्कि उन 5% ब्राह्मणों ने उनको भक्त बनाया था। प्रहलाद को गलत संगतों में डाला था, गलत चंगुलों में फंसा दिया था, जिससे प्रहलाद गलत आदतों से आदी हो जाए, वो गलत संगतों से छुटकारा ना पाए, जिससे राक्षस कुल का सर्वनाश हो जाए, राक्षस कुल का विनाश हो जाए, जिससे ब्राह्मणों का राज हो जाए। ये ब्राह्मणों के शास्त्रों में बताया गया है कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने सर्पों की काल कोठरी में डाल दिया था, उबलते हुए तेल में फ्राई कर दिया था। प्रहलाद को होलिका के साथ अग्नि में जला दिया था, फिर भी नहीं मरा, फिर भी भगवान विष्णु ने बचा लिया था। और प्रहलाद को गर्म लोहे के खम्भों में जला दिया था, फिर भी प्रहलाद नहीं मरा, भगवान विष्णु ने बचा लिया था। ये क्या है? उन 5% ब्राह्मणों का सनातन धर्म को बढ़ावा है, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये सभी कुछ शास्त्रों में उन 5% ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ कर बताया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा उन 5% ब्राह्मणों ने इसलिए किया है कि हमारी बहन बेटियों को जला दिया था,
कि जिससे हमारे राक्षस कुल का नाश हो सके, सर्वनाश हो सके, और उन 5% ब्राह्मणों को बढ़ावा मिल सके, उन भगवानों को, उन विष्णु भगवान को बढ़ावा मिल सके, जिससे उन हिंदू धर्म के लोगों को जीने में आसानी हो। वो 5% ब्राह्मण उन सभी राक्षसों पर राज कर सकें। वर्तमान में भी देखा जाए तो ओबीसी, SC, ST, आदिवासी, अन्य पिछड़ी जाति के लोगों की महिलाओं के साथ रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, हजारों प्रकार के शोषण होते हैं। हमारी बहन बेटियों को जला दिया जाता है। हमारे सामने ही हमारी बहन बेटियों को जला दिया जाता है, फिर भी हम उन 5% ब्राह्मणों का कुछ नहीं कर पाते हैं। हम अपनी गर्दन शर्म से ऊपर नहीं कर पाते हैं। हम अपना सिर उठाकर नहीं जी पाते हैं। वो 5% ब्राह्मण हमारे इतिहास को, हमारे शूद्र कुल को, द्रविड़ समाज को, राक्षस कुल को वो 5% ब्राह्मण खत्म करते जा रहे हैं और अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बढ़ाते चले जा रहे हैं।